साहब। अरे मत काटना भैया उसको, हम कर रहे ये सब मत काटना। हो गया? बच्चे जुड़े नहीं, 6-7 बच्चे थे। 6 बच्चे। आगे बढ़े। चलिए बेटा। अच्छा, यहाँ जो लिखा था वो गायब हो गया, सब गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बेटा, एक बार अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा था? कॉमन सील। क्या लिखा था बेटा? कॉमन सील लिखा था ना। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, इसका मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली बताते हैं। आप पंचिंग मशीन जानते हो ना, पंचिंग मशीन। ऐसे बेटा क्या है कि 2015 के पहले ये कानून हुआ करता था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल का मतलब समझते हो, जो दिखाई नहीं देती है। कंपनी के आर्टिफिशियल होने के नाते कंपनी के बिजनेस को कौन मैनेज एंड कंट्रोल करता है? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बात भी क्लियर हो गई। तो पहले जमाने में ये चलता, पहले जमाने में मतलब 2015 के पहले ये रूल हुआ करता था कि भाई कोई भी कंपनी जैसे लेन देन कर रही है, कोई डीलिंग कर रही है, कोई कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस कर रही है, तो वो ट्रांजैक्शंस के लिए कंपनी तभी लीगली बाउंड होगी जब डायरेक्टर के साइन के साथ साथ वो डुली कॉमन सील हो, मतलब उसमें पंचिंग स्टैंप लगा हो। किसका बेटा? कंपनी का। अच्छा, सील और रबर स्टैंप अलग होता है। जैसे आप लिखते हो रबर स्टैंप लगा रहता है, वो अलग चीज है। रबर स्टैंप अलग चीज है और सील एक अलग चीज है। सील का मतलब पंचिंग मशीन होती है। जैसे ये कागज है, अब ऐसे पंचिंग मशीन होगी, ऐसे ऐसे दबा देंगे, उसमें ठप्पा लग जाएगा। तो ये कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस, मतलब कंपनी के जो मेन ऑफिस होता है, वहीं पे क्या होता है बेटा, ये रखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि कंपनी एक्ट 2015 के बाद से ये प्रोविजन को हटा दिया गया, अब ऑप्शनल कर दिया गया। ऑप्शनल का मतलब आपकी मर्जी है, आप लगाओ या ना लगाओ। इफ लगाते हो तो भी अच्छा, नहीं लगाते हो तो भी अच्छा। तो जनरली क्या होता है कि जो छोटी मोटी कंपनियां हैं वो इसका कॉन्सेप्ट हटा दिया। समझ गए ना? केवल वो रबर स्टैंप लगा देते हैं और कंपनी का अभी पढ़ाएंगे सीआई नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, बस वो लिख देंगे चल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था। राइट। चलिए अब नेक्स्ट लिखो बेटा, एक इसमें एक लास्ट पॉइंट है, आर्टिफिशियल पर्सन। बस लास्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन। हो गया सर? चेक करिए। आर्टिफिशियल पर्सन। हाँ, बच्चे ने बोला कि सर कॉमन सील में एक पॉइंट बचा हुआ है। कॉमन सील में हमने 3 बातें बताई। पहली बात ये बताई बेटा कि कॉमन सील, बेटा सुनते जाइए, अब तो अब लिखा ही नहीं है। क्या लिखा, नहीं लिखा था आपने? मैं बोल दूं बेटा? तीसरा देखो, पहला पॉइंट ये था कि कॉमन सील इज ए ऑफिशियल सिग्नेचर, ये लिख दिया होगा आपने। तीसरा पॉइंट था इट इज एट प्रेजेंट इट इज ऑप्शनल। तीसरा पॉइंट था एट प्रेजेंट इट इज ऑप्शनल। लिख लो बेटा जिसने नहीं लिखा है। बेटा एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कौन सा पॉइंट था वो? 5वां 6ठा कौन सा लिखवाया था? 7वां। अब 8वां लिखवाना है। ये 7वां लिखवाऊंगा। लिखो बेटा लास्ट।
नेचुरल बर्थ। लिखो बेटा। बोलना स्टार्ट करें। देखो बेटा, लास्ट पॉइंट, अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट। इधर देखिए, लास्ट पॉइंट है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लिखा है एज इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, जो एक लॉ के प्रोसेस के थ्रू क्या होती है बेटा, बनाई जा जाती है। एंड ऑल्सो वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ, और इसका जो अंत होता है, जो इसका लिक्विडेशन होता है, ये भी किसके थ्रू होता है, प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर हो गई बात। आगे लिखा है कंपनी कैन बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो बेटा, पहली बात तो आप समझ लो, रेजिडेंट और इंडियन सिटीजनशिप में क्या फर्क होता है। इंडियन सिटीजनशिप वही ले सकता है जिसका, जो बंदा इंडिया में बॉर्न हुआ हो, इंडिविजुअल, है ना। कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, तो कंपनी का कोई नेचुरल बर्थ तो होता नहीं है, और जब नेचुरल बर्थ कंपनी का नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी कभी इंडियन सिटीजनशिप का एडवांटेज नहीं ले सकती। जैसे हम आप हैं तो हम लोग फंडामेंटल राइट का बेनिफिट ले सकते एज ए इंडियन सिटीजन, जो हमारे 14 बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं ले सकती, क्योंकि कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं होता। कंपनी एक लॉ के प्रोसेस के थ्रू बॉर्न होती है, तो इसलिए कंपनी जब नेचुरल लॉ के थ्रू बॉर्न होती है, लॉ के थ्रू बॉर्न होती है, तो इसलिए सिटीजनशिप नहीं ले सकती इंडिया। मतलब कोई भी कंपनी इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकती है, इंडियन सिटीजन नहीं बन सकती, हाँ रेजिडेंट बन सकती है, क्योंकि रेजिडेंट जो वर्ड है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। रेजिडेंट वो बंदा होता है जो इंडिया में, जैसे नेचुरल हम आप हैं, हम लोग 182 डेज इंडिया में रह ले, कुछ केसेस में 120 दिन है, लास्ट प्रीसीडिंग ईयर में इतने दिन रह लेते हैं तो हम लोग रेजिडेंट बन जाते हैं। इवन फॉरेनर भी इंडिया में आकर के इफ वो 6 महीने रह लेता है तो वो इंडिया का क्या बन जाता है, रेजिडेंट। लेकिन कोई फॉरेनर इंडिया में आके चाहे कि हम सिटीजनशिप ले लें तो नहीं ले सकता। क्यों? एक बंदा एक ही जगह की सिटीजनशिप ले सकता, नॉर्मल वाली, है ना। वैसे तो हम ग्रीन कार्ड और ये सब तो अलग चीज है ना। तो जैसे हम फॉरेनर कोई इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं तो भाई पहले उसे वहां की सिटीजनशिप को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, फिर वो इंडिया। लेकिन कोई फॉरेनर इंडिया में आकर के रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि रेजिडेंट बनने के लिए हमें बेसिकली कुछ राइट ना अलग फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें 6 महीने से ज्यादा इंडिया में क्या रहना है, रह लेना है, 182 डेज, राइट। तो इसलिए कंपनी जो है वो रेजिडेंट तो इंडिया में बन सकती है, बट क्या नहीं बन सकती बेटा, इंडियन सिटीजन। ओके, तो आज हमने पढ़ाया क्या, एक बार हम पूरा। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है सर वाइंडिंग अप है, वो वाइंडिंग अप, अच्छा कहां पे बेटा, हाँ यस, वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप। अब देखिए बेटा, एक बार हम पूरा पढ़ा देते हैं। आज हमने जो पढ़ाया, आज हमने अल्टीमेटली कंपनी का मतलब बताया। आज हमने क्या पढ़ाया, एक बार हम पूरा रिवाइज कर देते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ करके। बेटा आज हमने जो पढ़ाया, सबसे पहली बात बताई कि भाई, सबसे पहली बात बताई कि कंपनी के इंट्रोडक्शन, कंपनी के इंट्रोडक्शन में बात बताई कि जो कंपनी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन है बेटा, 470, 470, और कितने चैप्टर हैं, 29, और कितने शेड्यूल में बांटा गया है, 7। चलिए फिर हमने स्टार्ट किया कंपनी का मतलब क्या होता है। बेटा कंपनी का मतलब ने बताया कि भाई ऐसा एसोसिएशन जो कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ हो आपका एसोसिएशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी। फिर हमने बताया प्रीवियस लॉ ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या होता है। कंपनीज एक्ट 1956, 1913, 1882 और 1866। फिर हमने बताया कि और सिंपल वन, भाई कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी इज ए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन।
विच इज, जो कि क्या है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है ना बेटा, जो लॉ के द्वारा किया गया थी, विच इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी। फिर बेटा हमने बताया कि भाई कंपनी के फीचर्स, पहली बात बताई कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, 3 बातें। जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन होता है ये एग्जिस्टेंस में फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। इसलिए तीसरी चीज इसमें ये याद रखनी है कि कोई भी लायबिलिटी इनकॉर्पोरेशन के डेट के पहले क्रिएट होती है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डेट के पहले कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो उस लायबिलिटी के लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। चलिए, फिर हमने दूसरी बात क्या बताई बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी की अपनी खुद की पहचान होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। दैट मीन्स कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी, कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी किसी के अगेंस्ट सू कर सकती है या कोई दूसरा बंदा कंपनी के अगेंस्ट सू कर सकता है, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना बेटा। ओके, मतलब बहुत सारी चीजें, कंपनी अपने नाम से लेन देन कर सकती है, कंपनी की अपनी लायबिलिटी हो सकती है, कंपनी लोन रेज कर सकती है, ये सब बताइए। फिर हमने इसमें लीडिंग केस लॉ बताया, मक्यूरा वर्सेज नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि भाई जैसे इसमें ये था कि कंपनी की एसेट्स का इंश्योरेंस जो था वो इंश्योरेंस डायरेक्टर ने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से पेमेंट कर दिया था, और आफ्टर कंपन्स जब वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बात आई तो डायरेक्टर ने क्लेम किया कि भाई हमारे नाम से क्या दिया जाए, इंश्योरेंस का पेमेंट किया जाए। बट कोर्ट में ये केस गया, कोर्ट ने ये डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बोला भाई कंपनी एक अलग चीज है, मेंबर एक अलग चीज है, दैट्स वाई यहाँ पे इंश्योरेंस जो किया गया है वो कंपनी की एसेट्स का किया गया है। दैट्स वाई जो बैंक है वो इंश्योरेंस कंपनी है, वो लाइबल जो होगी वो किसके नाम का चेक देने के लिए, कंपनी के। फिर बेटा हमने इसके बाद क्या बताया, परपेचुअल सक्सेसर। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस में चलते रहना, फॉरएवर नेचर, मतलब जहां पे किसी भी मेंबर के आने जाने से कोई भी फर्क ना पड़े। ओके बेटा, फिर हमने बताया, नेक्स्ट बताओ, लायबिलिटी। हमने बताया कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि दे आर लाइबल ओनली अप टू एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल अमाउंट या अंडरटेकिंग प्रॉमिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, ये जरूर लिखेंगे उसमें। चलिए, फिर हमने बताया बेटा इसके बाद क्या बेटा, ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर। फिर हमने बताया कि भाई कोई भी कंपनी के अंदर जो मेंबर शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर को बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंसेंट से उस शेयर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। ओके, हमें किसी की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बताओ बेटा, कॉमन सील। बच्चे ने बोला नेक्स्ट कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब हमने बताया कि ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन इफ कंपनी करती है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी तभी बाउंड होगी जब वो लेन देन ड्यूली कॉमन सील एंड साइंड बाय द डायरेक्टर्स। बट एट प्रेजेंट मोमेंट में ये क्या हो गया है बेटा, ऑप्शनल। क्या हो गया है, ऑप्शनल, राइट। नेक्स्ट बोलो बेटा, कंपनी एक लॉ के प्रोसेस के थ्रू क्रिएट की जाती है और लॉ के प्रोसेस के थ्रू इसका वाइंडिंग अप होता है। ओके बेटा, और दूसरी बात है लॉ के प्रोसेस के थ्रू वाइंडिंग अप होता है। कंपनी कैन बी, क्या हो सकती है, कंपनी रेजिडेंट तो हो सकती है बट कैन नॉट टू बी इंडियन सिटीजन। क्यों, क्योंकि सिटीजनशिप तो वही ले सकता है जिसका नेचुरल बॉर्न होता है, कंपनी लॉ के प्रोसेस के थ्रू बॉर्न होती है। और भी कुछ लिखवाया? ओके बेटा, एक बार देख लो, आज हमने कंपनी के बारे में बताया, कंपनी के फीचर्स बताए। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। ऑनलाइन में बच्चे बेटा आप लोग भी पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज पूछो।
और किसी बच्चे कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। आर्टिफिशियल मतलब दिखाई न देने वाली संस्था जो कानून के तहत चलाई जाती है ना। आर्टिफिशियल मतलब जो दिखाई नहीं देती है। और पूछो बेटा। आप जहां बैठे हो ये टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है। कहीं टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है क्या? उसके स्टूडेंट दिख रहे हैं, टीचर दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी दिख रही है, सारी चीजें दिख रही है, स्टाफ दिखेगा, है ना। कहीं टॉपर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है क्या? और पूछो, और पूछो बेटा। परपेचुअल का मतलब होता है चलते रहना, कंटिन्यूअस में। मतलब ऐसा कंपनी का जो नेचर होता है वो परपेचुअल होता है। मतलब जहाँ पे किसी के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कि कंपनी लॉ के प्रोसेस के थ्रू डिसॉल्व नहीं होगी तब तक उसका बिजनेस चलता रहता है। और पूछो। मतलब सहमति, एग्री हो जाना। और पूछो बेटा। हाँ, जो नहीं आता प्लीज पूछो। और पूछो बेटा। ऑनलाइन में बच्चे, किसी बच्चे कुछ पूछना है? ओके, क्लास ओवर करते हैं, है ना।